नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जी गेम में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1998 में 15 अप्रैल को सोमवार है, तो बताइए कि उसी तारीख मतलब 15 अप्रैल को ही तारीख 2009 में कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि वर्ष 1998 में 1998 में 15 अप्रैल को सोमवार था, तो उसी तारीख मतलब 15 अप्रैल को ही 2009 में कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसे किस प्रकार निकालेंगे। पहले भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं, फिर आपको इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप वीडियो को चला के देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले क्या है 98 है, तो 98 को छोड़ देते हैं। तो जो हमारा 99 है वो क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए क्या कोड होता है, 1 कोड होता है। और लीप ईयर 2000 क्या है, जो हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए कितना कोड होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे 2000 हो गया, फिर 2001 हो गया, एक हो गया आपका नॉर्मल ईयर, फिर आपका 2 हो गया नॉर्मल ईयर, फिर आपका 2003 हो गया एक नॉर्मल ईयर, 2003 भी आपका नॉर्मल ईयर हो गया, और 4 हो गया आपका लीप ईयर। ठीक, और फिर आपका 5 हो गया नॉर्मल ईयर, आपका 6 हो गया नॉर्मल ईयर, फिर आपका 7 हो गया नॉर्मल ईयर, और 8 हो गया आपका लीप ईयर। तो ये कितने हो गए, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 11 और 2 13। ये आपका ऑड दिन कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, जाना है 15 अप्रैल तक। पहले 98 का निकालते हैं। देखिए 98 में क्या हुआ, तो 98 में 15 अप्रैल लिया हुआ है, तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो 30 माइनस 15 किए तो कितना हो गया, ये हमारा 15 दिन बचा अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल 1998 का। ठीक, तो अब मई का निकालना है। तो मई का कितना है, मई 31 का होता है, तो 31 के लिए और दिन कितना होता है, 3। और उसके बाद क्या होता है, जून, तो जून 30 का होता है, तो 30 के लिए 2 होता है। एक किस प्रकार होता है, देखिए 31 का महीना है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 आएगा। तो और दिन कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो उसी को हम लोग 3 लेते हैं। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो और दिन कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो उसके लिए हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जून हो गया आपका, जुलाई का हो गया आपका 3, अगस्त का हो गया 3, सितंबर का हो गया आपका 2, फिर अक्टूबर का हो गया आपका 3, नवंबर का हो गया आपका 2, और दिसंबर का हो गया आपका 3। तो इसका देखिए इसमें कितना, 3 2 5, 3 8, 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 17 18, 18 3 21। तो इसमें और दिन कितने हो गए हमारे, 21 हो गए। 21 और 15 26 10 36 हुए। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ये 98 में कितना हो गया, 36 हो गए। जनवरी आ गया, जनवरी का कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 9 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी के लिए 3 हो गया। और फरवरी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 28 होता है, तो फरवरी में 0। फिर आ गया आपका मार्च, मार्च में आ गया 3। अप्रैल, तो अप्रैल का क्या है, 15 ही लेना है, 15 दिन तक है। तो अप्रैल का कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 दिन 18, 18 और 3 21 हो गया। तो कितने और दिन हो गए इसमें, 21 हो गए। ठीक है, तो क्या 2009 का, 2009 में कितने और दिन हुए, तो ये देखिए 3 3 6 और 15 कितना हो गया, 21 और डे हुए। कितने, 2029 और 13 हो गया 39, 10 49 और 1 50 और 20, टोटल कितना हो गया, टोटल और दिन कितना हो गया, यहाँ 70 हो गया। तो 70 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 10 आया। तो हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो जो आपका 14 15 अप्रैल
1998 को सोमवार था, तो हमारा ऑड दिन 0 आया। क्या है, इसी तारीख 15 अप्रैल 2009 को भी कौन सा दिन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सोमवार होगा। क्यों, जितना दिन ऑड डे आता है आपका, मान लीजिए एक ऑड डे आता, एक को ऑड डे आता तो सोमवार प्लस उसमें एक ऐड करते हैं, जितना ऑड दिन आता तो उसमें सोमवार से उतना दिन हम प्लस करते हैं। जबकि हमारा 0 आया है तो सेम आया है, तो इसीलिए वो जो दिन रहेगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए एक रिपीटेड सीरीज दिया हुआ है और उसमें क्या कह रहा है, आपको गैप के स्थान में फिल करना है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हमको क्या इनका काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 16 है। तो 16 है, तो पहले इसको क्या है कि हम 2 का पेयर तो कर नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पेयर हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बीच में वाला हम क्या लेंगे, 4 का पेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ से हम डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड किए, फिर अगला देखिए 2 और 2 4 का हम लोग यहाँ से डिवाइड किए। ठीक है, अब देखिए पहला से दूसरा, देखिए पहला से यदि हम दूसरा देखते हैं तो देखिए यहाँ क्या है कि टी के बाद गैप है, टी के बाद गैप है, जबकि वहाँ पहला में देखिए टी के बाद यू है, और यहाँ देखिए दूसरे में टी से पहले क्या है, आर है, जबकि यहाँ टी से पहले गैप है। तो हम इसको मान के चल सकते हैं कि टी से पहले हमारा क्या होगा, आर होगा। तो हम यहाँ आर बैठाते हैं, टी से पहले हम क्या बैठाते हैं, आर बैठाते हैं। ठीक है, आर, उसके बाद टी, और यू के बाद देखिए यहाँ क्या है कि टी के बाद क्या है, यू है दूसरे में, और यहाँ देखिए यहाँ यू के बाद गैपिंग है, यू के बाद गैपिंग है। तो देखिए पहले से तीसरा देखिए यू के बाद क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ है, यू के बाद क्या दिया हुआ, एस दिया है। और यहाँ देखिए चौथा भी यदि देखते हैं, हम पहले से चौथा देखते हैं, देखिए क्या दिया है, आर टी यू। देखिए हमारा क्या, आर टी और यू भी है, यू तो यहाँ है ही, और तीसरा से हमारा निकल गया है कि यू के बाद क्या होगा, एस होगा। तो यू के बाद हम क्या लिखे, एस लिखे। तो ये हमारा पहला पूरा हुआ। दूसरा देखिए पहला पूरा हुआ, दूसरा में क्या था, देखिए आर था, तो ये देखिए आर और टी कॉमन था, तो आर और टी कॉमन ले लिए। और देखिए टी के बाद क्या है, यहाँ गैप है, तो टी के बाद गैप है, तो टी के बाद यहाँ क्या आया है, यू आया है, तो यू आया, और एस तो दिया हुआ है, एस हो गया, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, 2 ब्लैंक है, तो हमारा देखिए 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक, और यहाँ है यू और एस। तो यू से पहले क्या है, देखिए टी है, टी से पहले आर है, तो ये हो गया आर, और ये हो गया आपका टी। तो ये तीसरा हमारा हो गया। और चौथा में क्या था, तो चौथा में था देखिए आर टी यू दिया हुआ, और यहाँ गैप दिया हुआ है, तो यू के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो हमारा क्या है, देखिए रिपीटेड हो रहा है, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, और देखिए चौथे में भी आर टी यू एस। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा फुल मैच कर रहा है, देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा। देखिए यहाँ पहले क्या था, हमारा आर आया, उसके बाद क्या आया, एस आया। तो आर एस से कौन सा ऑप्शन है, देखिए आर और एस से ये है, पहले डी है, ये बी है और ए है, तो 2 बी नंबर, सी नंबर हमारा कट गया। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यू है, यू है, उसके बाद क्या है, यू हो गया। तो देखिए यू किस में है, देखिए यू भी सारे में है, तो सारे में यू है। उसके बाद क्या देखिए आ रहा है, हमारा आर और टी आ रहा है, आर और टी आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आर और टी आ रहा है, जबकि बी में देखिए पहले टी आ रहा है, तो बी यहाँ कट गया। और सी में देखिए, सी में भी आर टी आ रहा है, देखिए सी डी, और देखिए एक वो पूरा सेम है, देखिए आर एस यू आर टी। तो लास्ट में हमारा क्या आया था, लास्ट में हमारा एस आया था, तो यहाँ डी में जो है लास्ट में आर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है कि सोम से शनिवार तक 6 नाटक होते हैं, प्रत्येक दिन एक नाटक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यदि सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 नाटक का आयोजन किया गया है और पर डे एक नाटक का आयोजन होता है। फिर इसमें देखिए किस प्रकार से कौन सा नाटक होता है उसे फिक्स किया गया है। एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक होता है, ई के ठीक
पहले वाले दिन ए नाटक होता है, डी नाटक शुक्रवार के दिन होता है और उसके ठीक पहले नाटक बी नहीं होता है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, बॉक्स बना लेना है। इसमें क्या है कि आपको यहाँ करना है डे और यहाँ आपका हो गया नाटक, ठीक है। तो डे में आ गया आपका, यह आपका आ गया मंडे, यह आपका हो गया ट्यूसडे, यह आपका हो गया वेडनेसडे, यह आ गया थर्सडे, ये फ्राइडे और लास्ट में यह आपका हो गया सैटरडे, ठीक है। ये हमने बना लिया। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, डी जो नाटक है वो शुक्रवार को फिक्स है, तो फ्राइडे के दिन हम यहाँ डी नाटक को बैठा दिए, ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। और उसके बोल रहा है कि और ठीक पहले नाटक बी नहीं होता है, तो ठीक पहले नाटक कौन सा होगा, बी यहाँ नहीं बैठेगा, बी जो है यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो बी आपका कहाँ बैठ सकता है, बी आपका इन तीनों में से बैठ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, एफ के ठीक बाद वाले दिन बी नाटक होता है। तो मान लीजिए हम सोमवार को एफ नाटक को करते हैं, ठीक है, और ठीक बाद वाले दिन बी नाटक होता है, तो एफ के बाद वाले दिन बी नाटक होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी नाटक, बी नाटक हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ई के ठीक पहले वाले दिन, मतलब ई से पहले क्या है, ए नाटक होता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ ए बैठाते हैं हम, तो ई यहाँ बैठाते हैं, क्योंकि ई से पहले क्या होगा आपका डी होगा, ई से पहले क्या होगा, ए नाटक होगा, ठीक है। देखिए हमारा 5 तो बैठ गया और बच गया कौन सा नाटक, हमारा एफ ए बी सी बच गया। देखिए तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे को हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप हमारा देखिए यहाँ 2 प्रश्न दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इसमें और भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, लेकिन मैं उदाहरण 2 से लेके दिया हूँ आपको। सोमवार को कौन सा नाटक का आयोजन हुआ है, तो सोमवार को देखिए यहाँ से हम चार्ट बना लिए थे, हमारा जितना ही प्रश्न पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। तो सोमवार को यहाँ पूछा है कौन सा नाटक होता है, हमारा मंडे को कौन सा नाटक होता है, एफ नाटक होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक। बी नाटक किस दिन को होता है, देखिए बी नाटक किस दिन को होता है, तो बी नाटक हमारा ट्यूसडे को होता है, यानी मंगलवार के दिन हमारा बी नाटक का आयोजन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से पूछा है। आपको ये भी पूछ सकता है कि फ्राइडे को दिन बी नाटक होता है, उससे पहले कौन सा नाटक होता है, तो उससे पहले यहाँ नाटक ई होता है, उसके बाद कौन सा नाटक होता है, उसके बाद सी नाटक होता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है कि श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 4 किमी चलने के बाद वह दाएं मुड़कर फिर 4 किमी चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 2 किमी चलता है, अंत में वह पुनः 6 किमी चलता है। अब प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी में, देखिए पहले आपको दिशा की जानकारी होना जरूरी है। देखिए ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया पश्चिम और ये आपका हो गया पूरब, पूरब हो गया। तो क्या कहा हमारा, श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहाँ श्याम है, तो श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है 4 किमी चलने के बाद। देखिए 4 किमी चला, अब यहाँ बोला है क्या, दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा मतलब जैसे आप बैठे हैं, यहाँ से आपको अपना दाएं बाएं लेना है, तो आप यहाँ से हम मुड़ते हैं, तो यहाँ से क्या दाएं मुड़ा, तो दाएं हमारा किधर होगा, इधर होगा। दाएं मुड़कर 4 किमी चला, 4 किमी चला, पुनः दाएं मुड़ा, फिर इस तरह हम चल रहे हैं, तो हमारा दाएं कौन सा होगा, दाएं हमारा इधर होगा, दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 2 किमी चलता है। यहाँ हम 2 किमी चलाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 2 किमी चला, 2 किमी चला, अंत में हुआ पुनः दाएं मुड़ा। मान लीजिए यहाँ चल रहा है, यहाँ से दाएं किधर मुड़ेगा, जो है वो आपका दाएं इधर मुड़ेगा, और कितना किमी गया, 6 किमी गया, 6 किमी गया। तो देखिए ये आपका 4 गया था, तो ये भी 4 जाएगा, 4 जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 4 किमी गया, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कितना गया, वो 2 किमी गया, ठीक है गया। तो अब क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए प्रारंभिक स्थान से हमारा किस दिशा में है,
देखिए इस दिशा में है, इधर की तरफ पड़ रहा है, मतलब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से कैसे जा रहा है, इस दिशा में पड़ रहा है। ये आपको बताना है, ये वाला बताना है आपको। तो मान लीजिए ये आपका हो गया, ऐसे बना देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट, ये हमारा हो गया उत्तर, और ये हमारा क्या था, ये हमारा पश्चिम था। तो ये जब उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम हुआ, तो ये क्या है कि बीच में है, बीच में है। तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाली किसी घन को 9 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया जाए तो घनों की संख्या क्या होगी। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाली किसी घन है, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाली घन है मतलब क्या है कि यहाँ 12 का घन मतलब क्या है, क्यू हो गया। तो इसको देखिए यहाँ क्यू नहीं लिखते हैं, क्यू निकालेंगे तो फिर उसका बड़ा हो जाएगा, यानी हमें 12 3 बार 12 लिखे, तो ये 12 का स्क्वायर और ये 12 का क्यू। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाली घनों में बांटना है, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का क्यू, 3 का क्यू। तो यहाँ हम 3 बार 3 लिख देते हैं। यहाँ से क्या होगा हमारा, देखिए इससे हम काटेंगे तो ये 4 बार, इससे इसको काटेंगे तो हमारा 4 बार, इससे काटेंगे तो 4 बार। तो ये हमारा क्या निकल के आया, 4 का क्यू निकल के आया। तो 4 का क्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, 64 होगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ये हमारा हो जाएगा इसके आंसर 64। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर को काटे जा लिखा जाता है तो डोर इज क्लोज को जा पा मा लिखा जाता है, तो दिस इज गुड को ला रा पा लिखा जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि क्लोज का जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आपको मैच करना होता है। जैसे देखिए ओपन द डोर में से आपका क्लोज इज डोर, तो इसमें देखिए इसमें भी डोर है और इसमें भी डोर है। तो इसमें क्या हमारा कॉमन है, देखिए का टे जा है इसमें, और इसमें जा पा मा है। तो इसमें देखिए इसमें भी जा है और इसमें भी जा है। ठीक है, तो हमारा जो डोर के लिए जो कोड हो गया वो क्या हो गया, जा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब ओपन द डोर से इसमें देखते दिस इज गुड। देखिए इसमें हमारा कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इससे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं तो इसमें देखिए इज कॉमन है, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है। और इसमें क्या कॉमन है, देखिए ला रा पा है, तो इसमें देखिए पा है और इसमें भी पा है। तो आई एस के लिए क्या हो गया, पा हो गया। तो यहाँ देखिए क्लोज के लिए क्या बचा, क्लोज के लिए माँ बचा। तो क्लोज के लिए क्या बचा, माँ बचा। तो क्लोज का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माँ हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ देखिए दिस और यहाँ गुड बचा। तो जब आपका पूछता है कि गुड का कोड क्या होगा, तो गुड का हम बता नहीं सकते, इसमें ला भी हो सकता है और रा भी हो सकता है। ठीक है, दिस के लिए भी ऐसे ही संभव है, जिसकी हमारा कॉमन नहीं मिला। जैसे यहाँ भी दिया है, देखिए ओपन दा बच गया, तो इसमें 2 कोड बचा है काटे। तो इसमें ओपन के लिए भी काटे में से कोई एक हो सकता है और दा के लिए भी काटे में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, जबकि हमारा पूछा था क्लोज पूछा था, तो क्लोज हमारा निकल, इसमें देखिए दोनों कट गया, तीनों देखिए तीनों का कोड निकल गया। यहाँ जा भी कट गया, पा भी कट गया, तो बच गया था माँ। तो माँ के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, नमन एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके इकलौते पुत्र के साले के पुत्र की बहू का मैं पुत्र हूँ। तो नमन का उस तस्वीर से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए यहाँ एक तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर है, नमन क्या है कि नमन एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके इकलौते पुत्र, इसका तस्वीर है, तस्वीर का इकलौता पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र के साले, यानी ये इसका इकलौते पुत्र के साले मतलब ये उसकी वाइफ होगी, तब ये वाइफ का भाई होगा, तभी ये इसका साला हुआ। ठीक है, साले के पुत्र, ये
साले का पुत्र बनाए, साले के पुत्र की बुआ, बुआ यानी यही होगी, बुआ इसका पुत्र यानी बुआ इसकी यही हुई। ठीक है, इकलौते पुत्र के साले ये आपका वाइफ होगी, ये इसका भाई हुआ, तो ये आपका कौन हो गया, ये साला हो गया। ठीक है, तो साले की पुत्र, साले का ये पुत्र हुआ, साले के पुत्र हुआ, तो इसकी बुआ कौन लगेगी, इसकी बुआ ये लगेगी, इसकी बुआ ये लगेगी कि बुआ का मैं पुत्र हूँ, बुआ मतलब ये, बुआ का मैं पुत्र हूँ मतलब ये यहाँ इसका पुत्र है, मतलब ये कौन आ गया, नमन आ गया, नमन आ गया। तो नमन पूछ रहा हो तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर ये हो गई, तो नमन क्या, ये उसका नमन के पिता हुए, और ये पिता के पिता कौन हुए, तो ये उनके दादाजी हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कैसे है कि नमन एक पुरुष की तस्वीर, मतलब पुरुष की तस्वीर मतलब ये हो गया, पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसके इकलौते पुत्र, मतलब इसके इकलौते पुत्र ये, और ये पुत्र के साले, मतलब ये होगी पुत्र की वाइफ, इसकी वाइफ ये हुई, और साला बोला है तो इसका भाई बनाएंगे, तो ये इसका साला हो गया। तो साले के पुत्र, साला का पुत्र बनाए, पुत्र की बुआ, पुत्र की बुआ मतलब ये हुई, पुत्र की बुआ ये हुई, क्योंकि ये इसकी इनमें भाई बहन का रिलेशन है, ये क्या हुई, उसकी बुआ हुई। तो बुआ का मैं पुत्र हूँ, तो ये होगी इसकी बुआ का पुत्र ये हुआ, पुत्र मतलब कौन हुआ, नमन हुआ, नमन हुआ। तो नमन का पूछ रहा है कि इस तस्वीर से क्या संबंध है, तो नमन का ये कौन है, दादा हुए, ये नमन के पिता हुए, तो ये पिता के पिता यानी ये उनके दादा हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना, तो ये आपको दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या क्या है, 46 ए 2 बी 3 सी और 4 है। देखिए तो ए का क्या है, प्लस, तो ए की जगह हम प्लस लिख देते हैं, बी की जगह माइनस, माइनस लिख दिए, सी का इंटू, तो सी की जगह इंटू लिखे। तो पहले हम बॉडमास रूल के हिसाब से इंटू को सॉल्व किए, तो यहाँ कितना हो गया 12, फिर इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना हो गया यहाँ 48 हुआ, तो ये कितना हो गया 48 माइनस कितना हो गया 12, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि कैट के लिए ये 3120 कोड दिया हुआ है तो नवीन का कोड क्या होगा। देखिए कैट के लिए क्या है, CAT कैट लिखे, तो C का कोड कितना होता है 3 और A का कोड 1 और T का कितना होता है 20। तो इसी प्रकार इसे लिखा हुआ है, और इस तरह हम NAVIN नवीन को लिखते हैं। तो N का कितना होता है कोड हमारा, N का होता है 14, A का 1, ठीक है, B का होता है हमारा 22, I का होता है 9 और N रिपीटेड हमारा 14 हुआ। देखिए तो आपको ये कोड निकाल लिया, अब यहाँ से आपको खोजना है कि लास्ट में भी हमारा 14 हो और हमारा फर्स्ट में भी 14 हो। देखिए तो ऐसा ऑप्शन देखिए किस में है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा A में है और हमारा C में है, तो बाकी ये दो ऑप्शन अपने आप कट गया। ठीक, अब देखिए अब ऑप्शन नंबर C में देखिए क्या है कि हमारा N के बाद क्या है हमारा A था, तो यानी 14 के बाद हमारा 1 आना चाहिए, और यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर C में क्या है 2 दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। देखिए मैं उसको पूरा चेक कर दें, यहाँ देखिए 14 हुआ, फिर A के लिए 1 हुआ, फिर देखिए V का 22 हुआ, फिर I का 9 हुआ और लास्ट में 14 N के लिए था। देखिए यहाँ पूरा मैच कर रहा है। आपको मैं किस तरह से बनाना है इसीलिए आपको मैं पूरा आपको मैच करा के देख रहता हूँ, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि देखिए पहले ऑप्शन नंबर 14 से हिसाब से देखिए कि लास्ट में भी 14 और फर्स्ट में भी 14, तो ऑप्शन नंबर C और A निकल के आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम देखिए यहाँ A के लिए कितना था 1 था, तो देखिए हम चेक किए तो यहाँ देखिए यहाँ 1 था लेकिन यहाँ 2 था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा C कट गया। राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर A। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि एज इक्वल टू कितना दिया, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सी इक्वल टू आपको निकालना है। देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, तो बी का जो कोड होता है, बी का देखिए कोड होता है 2, तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। तो देखिए हम यदि बी का क्यू करते हैं तो बी का 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार सी को हम, सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का हम क्यू करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या है कि क्यूब और स्क्वायर आपको याद रहना है। बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं, स्क्वायर भी रहता है, जैसे इसमें हमने क्यू लेके समझाया था। तो आपको क्या है कि कम से कम 15 तक आपको क्यू याद रहना चाहिए। ठीक है, और आपसे मैक्सिमम मिनिमम आपको कम से कम 40 से 50 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें इसे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।